जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी खुद की धर्मपत्नी को दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। ये एक बिल की कॉपी है। 2014 से लेकर 2021 तक के ये बिल हैं। 22,61,000 रुपया, 22,61,120 रुपया ये टैक्स पेयर का अपने इलाज पर खर्च कर चुके हैं। और कौन कौन से हॉस्पिटल में इन्होंने इलाज कराया? मैक्स हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में। तो ये कोई 15 बिल हैं, 15 में से 12 बार ये अपोलो गए। तो क्या अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है? जैसे ही इनको खांसी होती है, ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं। जैसे ही उनको वायरल फीवर होता है, ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं, अपने मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते। वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, खुद का इलाज अपने सरकारी अस्पतालों में नहीं कराते हैं। अपनी धर्मपत्नी को उनकी धर्मपत्नी को विश्वास नहीं है कि जब उनकी धर्मपत्नी कहती है मनीष सिसोदिया जी से कि मेरी तबीयत खराब है, आपने चिकित्सा में इतने अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं, मेरा एडमिशन वहाँ करा दीजिए, तो मनीष सिसोदिया कहते हैं नहीं, आप सीधा अपोलो जाइए। तो अपोलो में इलाज होता है। तो मेरा ये आरोप है, मनीष सिसोदिया ये बताएं कि क्या उन्होंने, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोगों के साथ में मीटिंग करी या नहीं करी? उनके परिवार के लोगों के साथ में ओबराय होटल में आप मिले या नहीं मिले? इस बात का मनीष सिसोदिया जवाब दे। और मैं चाहता हूं इससे पहले कि वो कोर्ट में अपने इस जुर्म को कबूलें, स्वीकार करें और सारे सबूत आए। एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि जब ये सारी बातें सामने आ रही हैं, वो खुद जनता के सामने आकर। मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि मेरे को बताओ कहां आना, तुम्हें कहीं नहीं आना, बस तुम्हें भागना नहीं है। जैसे सत्येंद्र जैन की याददाश्त चले गई, बस मनीष सिसोदिया जी आप इतनी कृपा करना, बादाम खाते रहना, आपकी याददाश्त ना चले जाए, बस इतना उपकार करना दिल्ली के लोगों के ऊपर। परवेज जी ने बताया ओबराइस में मीटिंग होती रही। उस ओबराइस की मीटिंग, ये सारी इस करप्शन की गढ़ जो है वो ओबराइस होटल से ही शुरू होती है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर एलओसी खुलने का सफर, आईएसी टू एलओसी शुरुआत करी थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, और आज इनकी एलओसी खुल गई है। और सुबह मनीष सिसोदिया जी ने एक ट्वीट किया कि मैं दिल्ली में ही हूँ, कहाँ पर आना है मुझे, जहाँ पर बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एलओसी खुलने का मतलब कोई आपको थाने वाले नहीं बुलाएंगे, कोई आपको पुलिस नहीं बुलाएगी। जो वो गुमराह कर रहे हैं देश को कि एलओसी खुलने का मतलब होता है कि सारे एयरपोर्ट के ऊपर में आपका लुकआउट सर्कुलर नोटिस भेज दिया गया है कि आप, जो आपके साथ में एफआईआर में 2 एक्यूज्ड हैं, एक है विजय नैयर और एक है दिनेश अरोड़ा, जैसी सीबीआई जांच शुरू होती है दोनों ही देश छोड़कर भाग जाते हैं। अब जो बाकी एक्यूज्ड हैं वो भी कोई देश छोड़कर ना भाग जाए, इसलिए एलओसी जारी की गई है। तो मनीष सिसोदिया जी जो इतना उतावलापन दिखा रहे हैं,
उनके सारे नेता बार बार पूछ रहे हैं कि वही क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला। तो आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि क्या मिला है और क्या क्या मिला है। जितनी बार भी आम आदमी पार्टी से एक सवाल पूछा गया, अभी तक आम आदमी पार्टी एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई। बाकी तो वो सब बोल रहे हैं कि आपने 2% से 12% कमीशन क्यों किया। जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छप गया है, तो हमको लाइसेंस मिल गया है करप्शन करने का। मैं आज दोबारा ये सवाल पूछता हूं कि आपने 2% से 12% कमीशन क्यों किया। केवल इस बात का जवाब दे दें। और जो L1 लाइसेंस होल्डर थे उन सबको मनीष सिसोदिया ने अपनी कलम से लाइसेंस दिया, प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दिया। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं मीडिया के सामने कि ये 1 करोड़ 2 करोड़ का मामला नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ का मामला है। जब हम इनसे 2 से 12% का सवाल पूछते हैं तो ये बोलते हैं हमने बहुत शिक्षा में क्रांति ले आए हैं और हम चिकित्सा में क्रांति ले आए हैं। आज इनकी चिकित्सा की क्रांति के कुछ सबूत वो हमने ट्वीट किए थे कि जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं उनकी खुद की धर्मपत्नी को दिल्ली की चिकित्सा व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। ये एक बिल की कॉपी है। ये बिल मनीष सिसोदिया और श्रीमती मनीष सिसोदिया, ये दोनों के दोनों 2014 से लेकर 2021 तक के ये बिल हैं। 22,61,000 रुपया, 22,61,120 रुपया ये टैक्स पेयर का अपने इलाज पर खर्च कर चुके हैं। और कौन कौन से हॉस्पिटल में इन्होंने इलाज कराया? मैक्स हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में। तो ये कोई 15 बिल हैं, 15 में से 12 बार ये अपोलो गए। तो क्या अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का है? जैसे ही इनको खांसी होती है ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं। जैसे ही उनको वायरल फीवर होता है ये सीधा अपोलो भाग जाते हैं, अपने मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते। ये दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पताल नहीं जाते। ये बिल है 22,61,000 रुपया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, और कल भी मैंने कहा था और मैं आज सारे आम आदमी पार्टी के सांसद, उनके मंत्री, उनके विधायक, मैं आज उनके परिवार वालों से कुछ कहना चाहता हूं और उनके बच्चों से कुछ कहना चाहता हूं कि आपके पिताजी बार बार ये कहते हैं कि हमारे सरकारी स्कूलों में जज का बच्चा भी पढ़ता है, गरीब का बच्चा भी पढ़ता है। आज तक वो जज का नाम तो आपने नहीं बताया किसका बच्चा पढ़ता है। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि बच्चों, अगर अपने पिताजी को आज बोलो, अगर आपको आपकी शिक्षा क्रांति पर इतना विश्वास है तो हम सबका नाम प्राइवेट स्कूलों से काटकर दिल्ली सरकार के स्कूलों में दाखिला करवा दें। वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, खुद का इलाज अपने सरकारी अस्पतालों में नहीं कराते हैं। अपनी धर्मपत्नी को उनकी धर्मपत्नी को विश्वास नहीं है कि जब उनकी धर्मपत्नी कहती है मनीष सिसोदिया जी से कि मेरी तबीयत खराब है, आपने चिकित्सा में इतने अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं, मेरा एडमिशन वहाँ करा दीजिए, तो मनीष सिसोदिया कहते हैं नहीं, आप सीधा अपोलो जाइए। तो अपोलो में इलाज होता है। इसके अलावा मैं आपको एक आज बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। वो बड़ी जानकारी ये है कि
मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो डील हुई थी, ये जो पॉलिसी बनी थी, ये दिल्ली के ओबराय होटल में एक स्वीट बुक था। 6 महीने लगातार वो स्वीट बुक रहा। वहाँ पर दिल्ली के एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज कमिश्नर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, कुछ लिकर माफिया और कुछ पॉलिटिकल परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो पॉलिटिकल परिवार है जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोग उस मीटिंग में शामिल होते थे। वो एक प्राइवेट प्लेन में आते थे। एक बहुत बड़ा उनके राज्य का शराब माफिया है, उसके प्राइवेट प्लेन में आते थे। और ये जो स्वीट बुक था, ये उन्होंने ही बुक कराया था और उन्होंने ही सेम पॉलिसी पंजाब में लागू कराई है। उन्होंने ही मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया और ये पॉलिसी उनके राज्य में भी चलती है, तेलंगाना में, और इस पॉलिसी को वो पश्चिम बंगाल में भी चालू करवाया है। केसीआर के परिवार के लोगों ने यहाँ के जो L1 लाइसेंस होल्डर थे, पहले वो अपने लोग बनाए और पहली इंस्टॉलमेंट जो मनीष सिसोदिया को मिली, आम आदमी पार्टी को मिली, वो 150 करोड़ रुपए की थी। 150 करोड़ रुपया सबसे पहले डील में इनको मिला। वो जो लोग आते थे तेलंगाना से, उन लोगों ने पहली इंस्टॉलमेंट इनको 150 करोड़ रुपया दिया और उसके बदले में तय हुआ कि जो L1 का जो कमीशन है, वो कमीशन पहले हम लेंगे, हम इसका प्रॉफिट कमाएंगे, उसके बाद में आप इस काम को कर सकते हैं। तो मेरा ये आरोप है, मनीष सिसोदिया ये बताएं कि क्या उन्होंने, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोगों के साथ में मीटिंग करी या नहीं करी। उनके परिवार के लोगों के साथ में ओबराय होटल में आप मिले या नहीं मिले, इस बात का मनीष सिसोदिया जवाब दे। और मैं चाहता हूं इससे पहले कि वो कोर्ट में अपने इस जुर्म को कबूलें, स्वीकार करें और सारे सबूत आए। एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि जब ये सारी बातें सामने आ रही हैं, वो खुद जनता के सामने आकर माफी मांगे कि मैंने गलत काम किया है, मैंने इतना करोड़ों रुपया अपनी पार्टी के कहने से, अपने मुख्यमंत्री के कहने से इकट्ठा किया है, उसको कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किया है, वरना बाद में तो ये कोर्ट में आएगी ही। अगर वो अपनी बात को स्वीकार करे और माफ़ी मांगे, इससे बेहतर मेरी उनको फ्रेंडली एडवाइस नहीं हो सकती है। तो ये मुझको आज कहना था। LOC इसलिए खुली क्योंकि ये लोग देश छोड़कर ना जाएं। जो जांच एजेंसी है उनको ऐसा अनुमान था कि जो 2 लोग चले गए हैं औरों की तरह, इनमें से कुछ लोग और जा सकते हैं, इसलिए ये LOC खुली है। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉलीवुड का बहुत मशहूर गाना हुआ था, क्या था, देख तेरे संसार की हालत क्या हुई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। यही जो कल तक कहता था अरविंद केजरीवाल कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, करप्शन वालों को देश के गद्दार का तगमा मिलना चाहिए, उनको गद्दार माना जाना चाहिए। आज उन्होंने ट्वीट करके कहा करप्शन तो मुद्दा ही नहीं है, सीबीआई और ईडी को रेड नहीं करनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सीबीआई और ईडी को रेड
नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सीबीआई और ईडी आजकल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी के जो पैसे के लेन देन हुए हैं उन लोगों को वो अरेस्ट कर रही है। जैसे परवेश जी ने बताया, ये कुछ नामों में हिचकिचाहट कर रहे थे, शायद परिवार का तो बताया और सारी बातों के उन्होंने खुलासे किए। और जो लोग भागे हुए हैं, मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि मेरे को बताओ कहाँ आना, तुम्हें कहीं नहीं आना, बस तुम्हें भागना नहीं है। जैसे सत्येंद्र जैन की याददाश्त चले गई, बस मनीष सिसोदिया जी आप इतनी कृपा करना, बादाम खाते रहना, आपकी याददाश्त ना चले जाए, बस इतना उपकार करना दिल्ली के लोगों के ऊपर। परवेश जी ने बताया ओबराइस में मीटिंग होती रही, उस ओबराइस की मीटिंग, ये सारी इस करप्शन की गढ़ जो है वो ओबराइस होटल से ही शुरू होती है। ओबराइस होटल के अंदर तब के दिल्ली के कमिश्नर, तब के दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर मनीष सिसोदिया, अमित अरोड़ा, विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, अमन ढल, बरिंदर सिंह ढल और मिस्टर नायर, ये सब लोग ओबराइस में बैठ के, और इनके सरगना का संचालन कौन करते थे? के कविता, जो कि केसीआर के परिवार से हैं। के कविता ने ही, उनकी बेटी हैं, और वही सारे साउथ के लोगों को यहां पर लेके आए थे। रेड्डी ब्रदर्स को लेके आए, मगुंटा की, जो जिनकी मगुंटा के नाम से शराब के लाइसेंस है, यहां पे एडवांस में पैसा दिया गया। पंजाब इलेक्शन और गोवा इलेक्शन के लिए एडवांस पैसा दिया गया। और मैं आपको तरीकों के साथ, किस किस तरीक को, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने पैसे लिए कितने कितने हैं। ये कल भी कह रहे थे कि हमारा बता नहीं रहे, मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे बता नहीं रहे हमने कितने पैसे लिए हैं। हम बता रहे हैं भाई, आप सुन नहीं रहे। सारा देश सुन रहा है मनीष सिसोदिया जी, बस एक आप ही को नहीं सुन रहा, क्योंकि आपने ले रखे हैं इसलिए आपको सुनना नहीं चाहते आप। तो कितने पैसे लिए आपको परवेश जी ने अभी बताया, 150 करोड़ रुपया एडवांस लिया है, एडवांस। इसके बाद कितने कितने पैसे लिए आप सुनकर हैरान होंगे। अमन ढल ने, जिसकी ब्रिंडको की शराब की फैक्ट्री है, जिसकी ब्रिंडको की होलसेल का काम है, जो 2% पे काम करता था, उसको अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी कलम साइन करके, अरविंद केजरीवाल जी ने कलम साइन करके 12% उसकी कमीशन बढ़ा दी, 2% से 12%। और आप याद रखें मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं को, ये जो 2% से 12% का धंधा किया है, ये कोई ऑक्शन नहीं हुई, ये कोई पर्ची लॉटरी नहीं निकली। इनको सीधा लाइसेंस अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, इनके ऊपर कोई ऑक्शन भी नहीं कराई। ये दिल्ली में याद रहना चाहिए कि दिल्ली में जो सबसे बड़ा घोटाला, इसमें ऑक्शन नहीं हुई। लोगों को बोलते हमने ऑक्शन कराई है, होलसेल की इन्होंने ऑक्शन नहीं कराई, बकायदा इन्होंने खुद सिलेक्ट करके जिसको काम देना था दिया। और किसको दिया? ब्रिंडको को दिया, अमन ढल को दिया। अमन ढल कोई इतना प्यारा है अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को, कितना प्यारा है कि खाली दिल्ली में नहीं, अब पंजाब में भी इसी के पास काम है। याद रखिएगा, अमन ढल के पास पंजाब का भी काम है। और अभी पूछते थे कहां कहां कितने कितने पैसे दिए, तो जिन लोगों ने सीबीआई को जाकर बताया, जिसने 2.5 करोड़ दिया उसने भी अपना बयान दर्ज कराया है, जिसने 3 करोड़ दिया उसने भी अपना बयान दर्ज कराया है। और खाली एक ब्रिंडको कंपनी अमन ढल ने 50 करोड़ रुपया दिया और 18 करोड़ रुपए का एक सिंगल क्रेडिट नोट काटा। इसको नोट करिएगा, 18 करोड़ का सिंगल क्रेडिट नोट काटा अमन ढल ने, जो मनीष सिसोदिया के पास कैश गया। और आप हैरान हो जाएंगे, जिसको क्रेडिट नोट काटा अमन ढल की कंपनी ब्रिंडको ने, उसको शराब भी नहीं बेची थी, शराब भी नहीं बेची, फिर भी 18 करोड़ का क्रेडिट नोट। रिश्वत के पैसे क्रेडिट नोट के माध्यम से आते थे। और ये पैसे की तरीकों के साथ मैं बताना चाहता हूं। 3 करोड़ रुपया अप्रैल के महीने में एनवी डिस्टिलर्स अशोक जैन से 3 करोड़ रुपया लिया अमन ढल ने लेकर, और अर्जुन पांडे के माध्यम से यह पैसा ट्रांसफर हुआ। अशोक जैन ने 3 करोड़ रुपया एनवी डिस्टिलर्स ने दिया। इसी तरह ऋषि बाली ने पहले हफ्ते में
3 करोड़ रुपया दिया, वो भी अमन ढल के थ्रू दिया गया। इसी तरीके 4.5 करोड़ रुपया जो पंजाब में फैक्ट्री थी ब्रॉसन्स की, चड्डा फैमिली की, उन्होंने 4.5 करोड़ रुपया के कविता जो कि केसीआर की बेटी है उसके माध्यम से अपनी फैक्ट्री जो सील कर दी गई थी पंजाब में, उसको खुलवाने के लिए 4.5 करोड़ रुपया दिल्ली में आए कविता, और दिल्ली में वो पैसे का लेन देन हुआ। उसके बाद फैक्ट्री डीसील की गई, 3 करोड़ रुपया कैश और 1.5 करोड़ रुपया क्रेडिट नोट के माध्यम से दिया गया। बाद में वो क्रेडिट नोट कैंसिल किया गया, उसके अगेंस्ट भी कैश दिया गया। कुल 4.5 करोड़ रुपया दिया गया और वो पैसा कविता के माध्यम से दिया गया और मनीष सिसोदिया ने लेकर पंजाब की वो शराब की फैक्ट्री को डीसील कराया। मनीष सिसोदिया जी के दिनेश जी के साथ क्या रिश्ते हैं, ये मीडिया के बंधुओं ने उनसे पूछा भी था कल, लेकिन मनीष जी ने जवाब नहीं दिया। तो मैं मनीष जी से पूछना चाहता हूं, मनीष जी, दिल्ली के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, आप बार बार कहते हो शिक्षा की बात करते हो, आप हेल्थ सर्विसेज की, लेकिन आप एक्साइज की चोरी पे क्यों भागते हो? हमारे बड़े स्पष्ट से सवाल हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अब जरूर जवाब देंगे और मीडिया बंधुओं से मैं जरूर कहूंगा, भाई आप उनका भाषण सुनने मत जाया करो, उनसे सवाल पूछा करो। और सवाल हम आपको दे दिए देते हैं, क्या क्या सवाल है। 150 करोड़ रुपया बिड जिसकी थी, 150 करोड़ रुपया अमित अरोड़ा जिसकी कंपनी है यूनिक बिज की 150 करोड़ की एयरपोर्ट की बिड थी, जिसकी 250 करोड़ की बिड थी, उसको काम नहीं मिला क्योंकि अमित अरोड़ा नजदीकी है मनीष सिसोदिया जी का। तो 150 करोड़ वाले को एयरपोर्ट का काम मिला, 250 करोड़ जिसकी बिड थी उसको एयरपोर्ट का काम क्यों नहीं दिया? मनीष सिसोदिया जी इसका जवाब दीजिए। 2.5% से आपने 12% कमीशन की और किसी की ऑक्शन नहीं की। बिना देश का पहला व्यापार है जब सरकार तय करती है कि प्राइवेट आदमी को 12% कमीशन देनी होगी और उस 12% कमीशन देने वाले लोगों का जो लाइसेंस दिए उसको मनीष सिसोदिया जी ने लाइसेंस दिए। इसका जवाब दो, आपने ये काम क्यों किया? मनीष सिसोदिया जी, आपने बार बार पूछा कि मैंने गलत क्या किया है। 9,000 करोड़ रुपया आपने कहा हमारा रेवेन्यू आ रहा है। मनीष सिसोदिया जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने पीसी करके कहा, लेकिन जब चोरी पकड़ी गई तो बोले 3500 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। हमने जो अंदाजा लगाया था वो पैसा आया नहीं, लेकिन एलजी साहब के कारण हो गया। तो मनीष सिसोदिया जी, पिछले 8 महीनों से आप कह रहे थे ये पॉलिसी सबसे बढ़िया है, 9,000 करोड़ प्रॉफिट आएगा, वो पैसा कहां गया? जो सरकारी खजाने का पैसा था, 3500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, उसका जिम्मेवार कौन है? मनीष सिसोदिया जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। और अंत में मैं आप सबको बताना चाहता हूं, उनके जो मित्र हैं जिनके साथ उनका बड़ा स्नेह है, उनको उन्होंने जो महादेव डिस्टिलरीज थी उसके सारे लाइसेंस छीनकर, ध्यान दीजिएगा इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट है, महादेव डिस्टिलरीज के सारे लाइसेंस छीनकर मनीष सिसोदिया जी ने अपने निजी मित्र, जिनकी आजकल भागा हुआ है, भगौड़ा है दिनेश अरोड़ा, जिसकी फोटो भी उन्होंने डिलीट की थी, उस दिनेश अरोड़ा को दिए, जिसने अपनी नई कंपनी खोली और वो कंपनी खोलकर अपने सारे लाइसेंस मोहन गोल्ड वाटर, मोहन मेकिन्स, विस्किन, एबी ग्रेन, मधुसा, एडी ब्रोसन, एल्को ब्रूस, रेडिको, मोदी और जिमनाई, ये सारे लाइसेंस जो हैं ये महादेव के पास थे, उससे छीनकर इन्होंने अपने दिनेश, जो इनका चेता है, जो भागा हुआ है, ये दिनेश जिसकी फोटो इन्होंने डिलीट की थी, याद रखिएगा परवेज जी फोटो, ये दो चोर जो भागे हुए हैं दिल्ली छोड़कर, एक का नाम दिनेश है, दूसरे का नाम विजय नायर है। ये दोनों भगौड़े हैं, इनको सीबीआई ढूंढ रही है और ये मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ इनकी फोटो है। अब आजकल इनसे पूछो कहां हैं तो कहते हम तो जानते भी नहीं है। इनकी फोटो डिलीट क्यों की, इसका जवाब दिल्ली और देश के लोग आज आपसे पूछ रहे हैं। धन्यवाद। नहीं छुपा रखा, इन्होंने भागे नहीं है, बात ठीक कहा। ये जो लोग हैं ये मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने कहां छुपा रखे हैं? मैं उनसे आग्रह करता हूं अपने मित्रों का पता बताएं और कहां छुपा रखे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो इनको बाजू से पकड़कर सीबीआई के सामने लेकर आएं जिनको आपने छुपा रखा है।
जाना चाहिए और उस मीटिंग के अंदर राघव चड्ढा, चीमा जो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कैब सिन्हा जो वहां के सेक्रेटरी एक्साइज कमिश्नर हैं, और वहां के जो ये राघव चड्ढा के साथ दिनेश अरोड़ा और विजय नायर, ये सारे मनीष सिसोदिया के घर के ऊपर 30 तारीख को मैंने वो डेट पीसी करके यहां बताई थी, ये सब इकट्ठे हुए थे। और वही लोगों ने जिन्होंने दिल्ली में कब्जा कर रखा है, शराब का लूट कर रहे हैं, वही लोग अब पंजाब में गए हैं। तो बिल्कुल हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात अभी इन्होंने याद कराई। ये आजकल सौरभ भारद्वाज बहुत बोल रहे थे, कह रहे थे बताओ गलत क्या हुआ। सौरभ जी को हम बताना चाहते हैं, ये जो अमन ढल है, अमन ढल का और सौरभ भारद्वाज का क्या रिश्ता है, ये सौरभ जी बताएंगे तो अच्छा, नहीं तो फिर हम बताएंगे। अमन ढल का और सौरभ जी का क्या रिश्ता है, यह भी लोगों के सामने आना चाहिए। और पंजाब में अमन ढल को काम क्यों मिला, राघव चड्ढा इसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि वहां राघव चड्ढा ही सब लेन देन कर रहे हैं। इसलिए आपने जो कहा, हम जल्दी ही चंडीगढ़ का यूनिट जो है सीबीआई का, हम उनको भी, क्योंकि ये सारा पैसे का लेन देन चंडीगढ़ में हो रहा है, पंजाब एक्साइज पॉलिसी का लेन देन चंडीगढ़ में हो रहा है, और चंडीगढ़ जो है वो सीबीआई की जुरिडिक्शन में आता है। और ईडी के पास हम ये लिखित में स्पेसिफिक कंप्लेंट बताएंगे कि पंजाब के अंदर पैसे का लेन देन चंडीगढ़ में कैसे हुआ, और सीबीआई उसके ऊपर भी कार्रवाई करे। जी, किसी और का? रमेश, वो यह भी बता रहे हैं कि सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला। मैं समझता हूं अगर उनके घर में अगर 2-4 करोड़ रुपए मिलते तो मनीष सिसोदिया से बेवकूफ तो कोई हो ही नहीं सकता था, क्योंकि 3 महीना पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया था कि रेड होने वाली है, और 1 महीना पहले दिल्ली के एलजी ने उसके लिए जांच की सिफारिश कर दी थी। तो हम भी और आप भी मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि उनके घर में कोई कैश मिलने वाला है या कोई गोल्ड मिलने वाला है। तो जो अपना सीबीआई लेने गई थी वो उनको मिल गया, उनका मोबाइल मिल गया, उनके कंप्यूटर मिल गए। बाकी जो जांच होगी, पैसा कहाँ कहाँ छुपाया हुआ है, अपने घर में तो छुपाएंगे नहीं, कहाँ कहाँ छुपाए हुए वो। मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि पहले दिल्ली के लोगों को टैंकर से पानी मत दे, दिल्ली के लोगों को साफ पानी दे पीने के लिए, दिल्ली की कॉलोनियों में सड़कें बनवाए, दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन दे, जो गुजरात में स्कीम की गारंटी करके आए हैं, दिल्ली में भी बेरोजगारी भत्ता दें, दिल्ली में भी महिलाओं को 1000 रुपये महीना दें। ये सारे काम दिल्ली में तो करें पहले, उसके बाद में देश की चिंता करें। देखिए, अभी तो उन लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है जो सारे लोग डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे, जो इसके बाद में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उसके बाद में अभी जो तार जुड़ेंगे, सारी बातें आएंगी सामने, जितने लोगों को सीबीआई बुलाएगी, वो जितने अपने स्टेटमेंट देंगे, उनसे जो तार जुड़ेंगे, उसके बाद में उन लोगों के यहाँ पे भी कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए, एक तो कोई तमाशा नहीं चल रहा, ये जांच चल रही है, और कोई हमारे जेब से पैसा गया हो, आपके जेब से नहीं गया हो, ऐसा नहीं है। आपके जेब से भी पैसा जा रहा है, यहाँ पे जितने लोग बैठे इनके जेब से भी जा रहा है, और हमारी जेब से भी जा रहा है कि हम जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसके सैकड़ों करोड़ रुपए के ये लोग उसकी बर्बादी कर रहे हैं, उसका घोटाला कर रहे हैं। तो कोई तमाशा नहीं चल रहा, जांच चल रही है। तो वो जो साउथ से लोगों को लेके आए थे शराब के काम करने के लिए, वो के कविता लेके आए थे, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वो डिजिटल, तो बिल्कुल इसीलिए तो कह रहे हैं हम, तो मनीष सिसोदिया जी से इसीलिए पूछ रहे हैं वो जवाब दें हाँ या ना में, क्या वो मीटिंगों में गए या नहीं गए, क्या उनकी इस रेस्टोरेंट में कविता से मुलाकातें हुई या नहीं हुई। और आपने कहा मैं तो आपको कमरा नंबर भी बता देंगे, हम कोई ऐसा है, हम आपके मीडिया के बंदों को बताना चाहते हैं ये सब किश्तों में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। किस आदमी ने, आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बता दें, किस आदमी ने पैसे उठाए, किस घर में छोड़े, वहां से किसने कलेक्ट किए, किसने फोन करके कहा कि यहां से 2.5 करोड़ उठा लो, किस आदमी के माध्यम से पहुंचाए गए, हर आदमी का नाम, पता और उसका मोबाइल नंबर हमारे पास है। हम जो कुछ बोल रहे हैं बड़े तथ्यों के साथ बोल रहे हैं, और अगर हम गलत बोल रहे हैं तो उनको बहुत जवाब दें हम गलत बोल रहे हैं। इसलिए ओबराइज के अंदर मीटिंग हो इसकी भी जानकारी है, किस स्वीट में मीटिंग हुई इसकी भी जानकारी है, वो किसके नाम से बुक था इसकी भी जानकारी है। और खाली दिल्ली की तो दिल्ली में हुई, चंडीगढ़ के हयात के अंदर मीटिंगें भी हुई स्वीट के अंदर, उसकी भी जानकारी है। तो बीच कांग्रेस तो इतने दिन से शोर मचा रही थी, अगर उनके पास एविडेंस है तो जाके दें, हमने कब मना किया। तो सीबीआई का काम तो करप्शन को रोकना ही है ना, सीबीआई का काम तो करप्शन को रोकना ही है, तो उनके पास एविडेंस है तो जाकर दें। हाँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूं,
हम बहुत जल्दी उस आदमी का नाम आपको देंगे जो इस डील के अंदर कांग्रेस का बड़ा लीडर है, हम उसका नाम दे देंगे, लेकिन आप इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आज मसला आम आदमी पार्टी को उन्हीं पे रहने देते। देखिए, सारी जानकारी सीबीआई के पास है, सारे सबूत सीबीआई के पास हैं, सारे गवाह उनके पास में जा चुके हैं, वो सारे बयान दे चुके हैं, तो हमसे ज़्यादा तो जानकारी अपना जाहिर बात है कि सीबीआई के पास होगी। हमें जितनी जानकारी मिल रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं कर सकता पुष्टि क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे को शराब घोटाले के बारे में जानकारी है, कब का और किस किस तारीख को मीटिंग हुई इसकी हमें जानकारी है। अभी तो ये ट्रेलर है जो हो रहा है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी आप चिंता नहीं करिए। धन्यवाद, राम धन्यवाद। किंकर, एक बात मैं कह दूं जो इन्होंने राम किंकर जी ने पूछी है, हम बहुत सारी चीजें सीबीआई को दे चुके हैं, सारे एविडेंस दिया है और बहुत सारे एविडेंस रोज निकल के आता है। और मैं आपको बताऊं, आपके टीवी चैनल के माध्यम से लोग सुनते हैं, उसके बाद हमें मैसेज करते हैं, चिट्ठियां लिखकर भेज रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, हम यहाँ थे इस वक्त, ऐसे पैसे का लेन देन हुआ, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो सारा एविडेंस जो है सीबीआई तक पहुंचा रहे हैं।